बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और तमाम ताजा छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में क्या कुछ है जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की सुर्खियों से। पारिवारिक रंजिश में मामी ने दो मासूम भांजे को उतारा मौत के घाट, एक को दिया जहर दूसरे को पटका। प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से गोदा, खुद को भी किया घायल, रोहतास में हुआ खूनी खेल। पटना में भीषण सड़क हादसा, NH 30 पर बस दुर्घटनाग्रस्त, आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल। बिहार के भागलपुर में थाना के वाहन चालक की पत्नी ने की आत्महत्या, रात में जगकर फंदे से लटकर दी जान। बिहार की ट्रेनें 15 घंटे तक लेट, तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति 12 घंटे तो फरक्का 14 घंटे लेट पहुंची पटना। 19 महीने पहले गिरा था भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल का हिस्सा, अब तक शुरू नहीं हुई काम। बिहार के गया में 50,000 का इनामी बदमाश बाबा गिरफ्तार, पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को दबोचा। प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ने गए थे 3 लोगों को ट्रक ने कुचल डाला, मौत से पसरा मातम। डाकघर, लाइब्रेरी और आंगनबाड़ी केंद्र सासाराम को कई स्वागत, सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। बिहार में 25 गुना बढ़ जाएगी ठगी के मामले, सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के केस। बैंक मैनेजर पर मिर्च पाउडर डाला फिर चाकू से किया जानलेवा हमला, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाकु में स्पेशल ट्रेन से उतरने के दौरान गिरने लगी महिला, RPF जवानों ने बचाई जान। अब खबरों को जानिए विस्तार से। बिहार के रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के हरकंधा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक रंजिश के चलते नेहा देवी नाम की महिला ने पहले 3 साल के भांजे सत्यम को दूध में जहर देकर मार डाला, फिर 4 महीने के बच्चे को पटककर मौत के घाट उतार दिया। 14 फरवरी को 3 वर्षीय सत्यम की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने शक जताया और पुलिस में मामले दर्ज कराया। जाँच के दौरान पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी नेहा देवी ने दोनों बच्चों की हत्या करने की बात कबूल कर लिया। घटना के सामने आने के बाद मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी नेहा देवी ने पुलिस को बताया कि 1 सप्ताह पहले उसने खुशबू कुमारी के 4 महीने के बेटे को पटक कर मार दिया था, लेकिन परिवार ने इसे ठंड से मौत बता दिया। इसके बाद 3 साल के सत्यम को भी दूध में जहर देकर मार दिया गया। इस घटना में दिनारा पुलिस ने नेहा देवी और मृतक बच्चे की चचेरी नानी गुलाबो देवी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल विक्रमगंज के SDPO कुमार संजय ने बताया कि यह पूरी वारदात पारिवारिक रंजिश का नतीजा थी। बिहार के रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी दीपू पॉल ने खुद को भी चाकू मार लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के मथुरा गांव निवासी 22 वर्षीय दीपू पॉल का अपने बड़े भाई की साली सोनी कुमारी से प्रेम संबंध था। दीपू का बड़ा भाई दावत बाजार के ललन पॉल की बेटी से शादी कर चुका था, जिसके बाद दीपू और सोनी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। रविवार शाम दीपू अपने प्रेमिका सोनी से मिलने अपने भाई के ससुराल पहुंचा। मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। गुस्से में आकर दीपू ने चाकू से सोनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के बाद दीपू ने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे गंभीर हालत में दावत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की मृतका सोनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घायल दीपू को भी पुलिस हिरासत में हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बिहार के पटना में NH 30 पर रविवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। प्रयागराज से सिलीगुड़ी जा रही एक बस से अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई और फिर पलट गई। इस दुर्घटना में करीब 6 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस के अंदर एक यात्री और ड्राइवर के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इसी दौरान ड्राइवर का ध्यान भटक गया, जिससे बस ने डिवाइडर पार कर लिया और दूसरी सड़क पर जाकर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। इस हादसे में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। बिहार के भागलपुर में खुदकुशी का एक और मामला सामने आया है, जहां तातारपुर थाने के निजी चालक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। बुधवार की सुबह जब खुदकुशी की बात सामने आई तो सनसनी फैल गई। मृतका कोमल का पति सिकंदर तारा
ततारपुर थाने की गाड़ी चलाता था। सूचना मिलने पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मिल रही जानकारी के अनुसार थाने का निजी चालक सिकंदर मंगलवार की रात को अपने घर में ही मौजूद था। उसकी पत्नी कोमल भी उसके बगल में ही सोई हुई थी। अचानक रात में कब उसकी पत्नी ने उठकर खुदकुशी कर ली, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। कोमल का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। खुदकुशी की खबर बाहर आई तो स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इधर पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी है। महाकुंभ अब समापन की ओर है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से बिहार तक तमाम छोटे बड़े रेलवे स्टेशन यात्रियों से पूरी तरह पैक दिख रहे हैं। रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया। बिहार आने वाली ट्रेनों की लेट लत्तल तिथि भी कम नहीं हो रही है। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ के कारण प्रयागराज के रास्ते पटना जंक्शन आने वाली प्रमुख ट्रेनें भी 12 से 15 घंटे तक लेट रही। मंगलवार को आनंद विहार दिल्ली से आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस 15 घंटे की देरी से पटना जंक्शन पहुंची। वहीं हाल अन्य प्रमुख ट्रेनों का दिखा। तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी 12 घंटे लेट से पटना पहुंची। मगध एक्सप्रेस 7 घंटे लेट थी और प्रयागराज कुंभ स्पेशल ट्रेनें 15 घंटे लेट। फरक्का एक्सप्रेस 14 घंटे लेट, गरीब रथ 13 घंटे लेट और हमसफर 6 घंटे लेट। इंदौर पटना 6 घंटे लेट, बैजनाथ धाम 15 घंटे लेट, अनन्या एक्सप्रेस 12 घंटे लेट तो विभूति एक्सप्रेस 10 घंटे लेट से पटना पहुंची है। भागलपुर सुल्तानगंज में गंगा नदी पर निर्माणाधीन अगवानी पुल का कुछ हिस्सा 4 जून 2023 को गिरने और हाईकोर्ट में अपने कॉस्ट पर फिर से पुल निर्माण की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसी ने अब तक पुल निर्माण शुरू नहीं किया है। इस बारे में बताया जा रहा है कि एजेंसी को काम शुरू करने के लिए पथ निर्माण विभाग से कुछ अप्रूवल का इंतजार है। इसके बाद पुल निर्माण कार्य अगले महीने शुरू हो सकता है। इस पुल का निर्माण होने से मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया जिला के लोगों को आवागमन की सीधी सुविधा मिलेगी। साथ ही सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय जिला के लोगों को सुल्तानगंज आने जाने में भी सुविधा होगी। उत्तर बिहार के लोगों को कांवड़ यात्रा में देवघर जाने में भी सुविधा होगी। सूत्रों का कहना है कि निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का कुछ हिस्सा 4 जून 2023 को गिरने के बाद इसका काम रुक गया था। सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही यह मामला पटना हाईकोर्ट में भी गया है। इसके बाद हाईकोर्ट में निर्माण एजेंसी ने इस पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण अपनी लागत पर करने संबंधित हलफनामा कोर्ट में दिया था। कोर्ट ने इसकी मंजूरी भी। इसके बाद यह जानकारी दी गई कि इस पुल का निर्माण शुरू करने से पहले क्षतिग्रस्त हिस्से के मलबे को घटनास्थल से साफ करवाया जाएगा। इसके बाद काम शुरू होगा। अब पुल गिरने के करीब 19 महीने बाद ही सरजमीन पर काम शुरू नहीं हुआ है। गया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी सतीश मंडल उर्फ बाबा को 2 अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सतीश पर 50,000 रुपए का इनाम था और वह लूट व डकैती की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 12 बोर की बंदूक, 3 कारतूस और 1900 रुपए बरामद किए हैं। इस गिरफ्तारी की पुष्टि सिटी एसपी रामानंद कौशल ने की है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष पुलिस टीम को जानकारी मिली कि सतीश मंडल अपने साथियों के साथ गुरुआ थाना क्षेत्र के भरौंदा गांव में छिपा हुआ था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की, लेकिन आरोपियों ने भागने की कोशिश की। जवानों की सतर्कता से 3 अपराधी धर लिए गए हैं। गिरफ्तारी आरोपी में सतीश मंडल उर्फ बाबा, बली भुइयां और संतोष कुमार शामिल है। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। बिहार में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ने निकले थे। 3 लोगों की मौत के बाद से मातम पसरा हुआ है। हादसा नालंदा जिले में हुई है। यहाँ राजगीर थाना क्षेत्र के लहुआ लक्ष्मीपुर गांव निवासी 3 लोगों की मौत मंगलवार की देर शाम में हुए सड़क हादसे में आयुध कारखाना से NH से 82 को जोड़ने वाली सड़क पर धर्मकांटा के पास हो गई। 3 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर राजगीर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। वे प्रयागराज जाने के लिए ही रेलगाड़ी पकड़ने जा रहे थे। लोगों ने बताया कि आयुध कारखाना से NH 82 की ओर से जा रही बाइक की टक्कर सामने से आ रहे ट्रक के पास हो गई। हालत घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। मृतकों में स्वर बिंदेश्वरी यादव के 20 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार, संजय कुमार के 18 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार के साथ ही 14 वर्षीय लड़की शामिल है। लड़की का नाम का पता नहीं चल सका है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को प्रगति यात्रा पर सासाराम पहुंचेंगे, जहां जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले में कुल 350 प्राइवेट बनाया गया है, जहां सभी प्राइवेट पर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनात की गई है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना सके। सासाराम पंचायत संसाधन केंद्र के उद्घाटन को लेकर 204 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है, जो डीपीआरपी से लेकर कलेक्टर तक विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए हैं। डीपीआरसी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां से कलेक्टर स्थित डीआरडीए सभा भवन में बैठक के लिए रवाना होंगे। इस समय बेदा स्थित डीपीआरपी भवन से लेकर कलेक्टर तक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। बिहार के नवादा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने बैंक मैनेजर के चेहरे पर मिर्ची पाउडर डालकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। यह पूरी वारदात बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह घटना कादिरगंज थाना क्षेत्र के गोस्तामा गांव के रहने वाले आरोपी की पहचान गौतम कुमार के तौर पर हुई है। गौतम बैंक में आधार कार्ड बनवाने का काम करता था। उस पर आरोप है कि वह आधार कार्ड बनाने आए लोगों से अवैध वसूली करता था। जब बैंक मैनेजर अभय कुमार को जानकारी मिली तो उन्होंने इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की। इसके बाद बैंक में चल रही अवैध वसूली को बंद कर दिया गया, जिससे आरोपी नाराज हो गए। इसी गुस्से में उसने बैंक मैनेजर के चेंबर में घुसकर पहले उनके चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका, फिर चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना के दौरान बैंक में अफरा तफरी मच गई और लोग सहम हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हमले के पीछे की पूरी मंशा को समझने की कोशिश कर रही है। घटना में घायल बैंक मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार के गया रेलवे जंक्शन पर सोमवार की शाम 4 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कुंभ स्पेशल ट्रेन प्रस्थान करने के दौरान एक महिला यात्री उतरने लगी, जिससे महिला का पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच बने गैप में गिरने लगी। हालांकि इस दौरान प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के जवानों की नजर पड़ गई, जिसके बाद दौड़ लगाते हुए आरपीएफ के जवानों ने महिला की जान बचा ली। अगर जवान समय पर नहीं पहुंचता तो महिला की जान भी जा सकती थी। जानकारी के अनुसार एक महिला को जहानाबाद जाना था और गलती से महिला प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कुंभ स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई। हालांकि जब ट्रेन चली तो महिला को पता चला कि वह गलत ट्रेन में बैठ गई है, जिसके बाद वह हड़बड़ाकर चलती ट्रेन में से उतरने लगी। इसी दौरान यह घटना हुई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है।